बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट डायरेक्टर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 24/7/2022 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ये पेपर कंडक्ट किया जा चुका है। FIA डिपार्टमेंट है। 2 पार्ट्स इस पेपर के हो चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है जिसमें हम मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा व्यूअर्स। अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट्स वॉच नहीं किए तो आप चैनल पर जाके पहले उनको भी वॉच कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक एंड ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। Question number 53. If A is greater than B and B is greater than A, then ये कैन नॉट बी एवेल्यूएटेड, ये एवेल्यूएट नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त है। एवेल्यूएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक कंडीशन दी है कि ए ग्रेटर है बी से, और फिर दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि बी जो है बी ग्रेटर है ए से, राइट। तो 54 क्वेश्चन की जाने चलते हैं। इफ़ ओमना इज़ x years old then 5 times आमनाज एज 3 years ago इज़। अगर आमना की अभी मौजूदा एज x ईयर है जो कि 3 साल पहले की एज के 5 गुना है, ऑर्डर देन 5 टाइम्स आमनाज एज एट 3 years ago। सो इसमें ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। यानी व्यूअर्स यहाँ पर सपोज़ कर लेते हैं कि 3 साल पहले जो एज है वो x-3 है, ठीक है। तो जो मौजूदा एज होगी वो 5 गुना ज़्यादा है 3 साल पहले की एज से, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे उस एज से जो कि 3 साल पहले की थी। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट बन रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। 55 एवेल्यूएट दी एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की मुझे समझ नहीं आई है, इसमें आई थिंक कोई मिस्टेक है इस स्टेटमेंट में, या बार आप इसको खुद कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट है जी, अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक इफ़ इट हैज़ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो अर्थमेटिक की सीक्वेंस कहलाएगी उसमें कॉमन डिफरेंस होगा तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी। 59 arithmetic mean between x-3 and x+3 is। so am क्वेश्चन नंबर 59 है am between x-3 and x+3। x-3 एंड x+3 दो स्टेटमेंट्स हैं, इनका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है a+b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स। हमारे इस केस में नंबर ऑफ़ आइटम्स 2 हैं, यानी नंबर ऑफ़ जो स्टेटमेंट्स हैं वो 2 हैं। सो यहाँ पर ए स्टेटमेंट हमारे पास x-3 है, x-3 प्लस जो बी स्टेटमेंट है वो x+3 है डिवाइडेड बाय 2, x-3 प्लस x+3 डिवाइडेड बाय 2। ये आप देख सकते हैं ये जो +3 है ये -3 से कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेंगे तो ये 2x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x जो है इसका अर्थमेटिक मीन है, राइट। तो ये x जो है इसका am है, अर्थमेटिक मीन है। सो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है अ सिंगल am बिटवीन a एंड b इज़। सिंगल अर्थमेटिक का फार्मूला क्या है। a और b अगर 2 रकमें हों तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फार्मूला को देखा था, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला a+b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स था। तो अगर ए और बी 2 आइटम्स हों तो इसका जो सिंगल am का फार्मूला बनेगा a+b डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो ए है ऑप्शन ए, ये इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में एक सीरीज़ दी हुई है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 61 में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, एक सीरीज़ दी हुई है, और 11th टर्म का पूछा गया है कि 11th टर्म कौन सी होगी। सो यहाँ पर हमारे पास टर्म फाइंड करने का एक फार्मूला है, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1
और डी। यहाँ पर ये जो डी है ये डिफरेंस है, क्लियर है। और A1 जो है, A1 पहली टर्म है, फर्स्ट नंबर है यानी फर्स्ट टर्म है, और डी इसका डिफरेंस है, डिफरेंस यानी A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस है वो डी कहलाएगा, क्लियर। तो अब फाइंड कर लेते हैं पहले डिफरेंस, पहले डी फाइंड कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और डी फाइंड करने के लिए A2 यहाँ पर ये जो 22 है ये A2 है और ये A1 है, तो A2 माइनस A1 माइनस 22 माइनस और माइनस 15 ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं, माइनस 22 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15 और इसका जो डिफरेंस आएगा वो -7 आ जाएगा, यानी -22 में से +15 निकालेंगे तो -7 डिफरेंस आ जाएगा। अब इसको फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारे पास डी भी आ गया और A1 हमारे पास -15 है, सो पुट डी एंड A1 इन पुट वैल्यूज़ ऑफ डी एंड A1 इन इक्वेशन 1, क्लियर है। तो अब जो है ना हम ए की n यानी n टर्म कौन सी है, 11 टर्म है, फिर ये n जो है 11 टर्म है, और A1 की वैल्यू -15 थी, प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स 11 हमने फाइंड करनी है, -1 और d कितना हमने निकाला -7। सो अब 11 टर्म को देखते हैं जी, -15 प्लस 11 माइनस 1 10 हो गया, 10 को -7 से मल्टीप्लाई किया 70 हो गया, और ये प्लस है यानी ये -70 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से 10 आ गया और 10 मल्टीप्लाई होगा -7 से तो -70 आ जाएगा। तो A11 की वैल्यू -15 -70 कितना आ गया, -85। इसकी जो 11th टर्म है वो -85 आ गई। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर 85। क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की स्टेटमेंट है सम ऑफ 4 AM 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 18 एंड 3 इज़, यानी 3 और 18 के दरमियान जो 4 अर्थमेटिक मीन है उनका सम कितना होगा। सो पहले तो हम देख लेते हैं 3 और 3 पहला मेंबर हो गया, पहला अर्थ मीन हो गया। सेकंड जो है A1 कर लेते हैं हम, A2 A3 A4 और देन हमारे पास 18 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास 4 जो अर्थमेटिक मीन है पहले हमने ये फाइंड करनी है, इनकी वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो उनको हमने जमा कर लेना है। सो कितने मेंबर हो गए हमारे पास, कितनी अर्थमेटिक टोटल हो गई, नंबर ऑफ़ n हमारे पास कितनी हो गई, 6 हो गई, और जो लास्ट टर्म है यानी A6 हमारे पास 18 हो गई, ठीक है। A6 हमारे पास 18 हो गई। और अब ये जो A6 है इसका फार्मूला क्या है, हमारे पास जो मेंबर है यानी 6 मेंबर फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है हमारे पास यानी कुछ इस तरह से, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला लिखा था मेंबर फाइंड करने का, टर्म फाइंड करने का, वो था हमारे पास AN A1 प्लस n-1 और D, क्लियर है। अब AN हमारे पास यानी A6 कर लें और A1 भी हमारे पास मौजूद है 3, इसको हम बाद में पुट करते हैं, जमा n-1, n भी हमारे पास 6 मौजूद है। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 6 हैं, 6 हैं टोटल। तो 6 - 1, ये जो D है ना ये अभी हमें नहीं मालूम, तो ये जो D हम फाइंड करते हैं, D फाइंड करने का जो फार्मूला था, डिफरेंस क्या था, A2 - A1 था, राइट।
ये A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास कितना है, D हमारे पास डिफरेंस हमारे पास A2 तो हमें फाइंड ही नहीं है, तो हम नहीं फाइंड कर सकते, हम इसी को लेके चलते हैं। A1 प्लस 6 माइनस 1 5 D हमारे पास, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। अब हम A1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, A1 की वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये हमारे पास A1 है, तो ये 3 जमा 5 D हो जाएगा। अब हम A6 जो 6 टर्म है 18, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर D की जो वैल्यू होगी ये 18 इक्वल के इस साइड पे आके 18 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का और 5D इधर ही रहेगा, और 18 माइनस 3 कितना हो गया 15, और 5D, ये 5 इधर आके डिवीज़न में चला जाएगा, तो D की वैल्यू इस तरह फाइंड हो जाएगी, D की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, डिफरेंस यानी 3 हो गया। सो व्यूअर्स, अब हमारे पास डिफरेंस भी मौजूद है D, और हमारे पास पहले जो टर्म है वो भी मौजूद है, तो हम A1 फाइंड कर लेते हैं। A1 कुछ इस तरह से हम फाइंड करते हैं, A1 इज़ इक्वल टू, यानी A2 होगा, ये सेकंड टर्म होगी, पहला A प्लस D, A हमारे पास ये 3 है, A कितना हो गया 3 जमा D, डिफरेंस भी हमारे पास 3 है, तो जो पहली टर्म आएगी यानी ये सेकंड टर्म A1 6 आ जाएगी। अब हमारे पास A2 हमने फाइंड करना है, A2, ये जो A2 है प्लस D, ये इसका फार्मूला है व्यूअर्स। A2 हमारे पास 6 आया है, प्लस D डिफरेंस हमारे पास 3, तो ये 9 आ गया, यानी इधर 6 आ गया, इधर 9 आ गया। अब A3 हमने फाइंड करना है, A2 प्लस D, A2 कितना है 9 प्लस D कितना है 3, 9 और 3 12 आ गया, तो ये A3 हमारे पास 12 आ गया। इसी तरीके से A4 हमारे पास A3 प्लस D, ये कितना हो गया 12 प्लस 3 कितना 15, ये हमारे पास 15 आ गई। तो ये जो टर्म्स हैं ये ठीक है तमाम फाइंड हो गई हैं। अब हमने इस जो 4 हैं इन 4am को इनको जमा कर लेना है, इनकी वैल्यूज़ को, 6 जमा 9 जमा 12 जमा 15, ये कितनी हो गई 15 और 12 27, 27 और 6 33, 33 और 9 42, सो 42 इसका जो है आंसर आ रहा है। इस दिए गए ऑप्शन में से इसका ऑप्शन सी है 42, ठीक है 42 आंसर इसका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व करते हैं। 63 में पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 आर 90, यानी 120 टोटल रकम है, इसका ये जो 90 है ये इसका कितना परसेंट है। क्लियर है, 90 कितना परसेंट, यूँ समझ लें कि एक स्टूडेंट है जिसने 90 नंबर हासिल किए हैं 120 में से, तो इसने कितने परसेंट मार्क्स हासिल किए हैं। तो इसका बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है। देखिए जी, परसेंटेज निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यहाँ पर सपोज़ करते हैं हम 10 मार्क्स इसके 90 हैं, टोटल मार्क्स 120 हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ये सिफर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 12 है इसको हम 2 पे करते हैं, 2 6 are 12 और 2 5 are 10, अब ये अगेन 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 are 6 और 45 are 90। अब ये अगेन 3 को इस पे कर सकते हैं, 15 3 are 45। अब 15 को अगर 15 से 5 को मल्टीप्लाई करें, 15 5 are 75, तो ये 75% इसका आंसर सही है। 75% यहाँ पर मौजूद नहीं है, सो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। इसका एक और भी तरीका है, देखिए जी 100% आपने पूरे करने हैं,
तो ये जो 120 है, 100 को अगर 4 हिस्सों में तकसीम करें, 100% को अगर 4 हिस्सों में तकसीम करें तो ये 25% यानी एक हिस्सा बनेगा। तो 120 को अगर 4 हिस्सों में तकसीम करें तो 120 को 4 हिस्सों में तकसीम करने से हमारे पास एक हिस्सा 30 आएगा। क्लियर है। अब 30 को 30 को अगर हम, ये 90 है तो 90 30 जमा 30 ये 90 बन गया। यानी इसके 3 हिस्से जो अगर हम करें 25 और 25 तो ये 75 बन जाएगा, यानी 75%। एक हिस्सा इसका रिमेनिंग है 30, तो टोटल मिला के 120 बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, फार्मूले के थ्रू करें। इस तरह कॉमन सेंस से करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जुगाड़ी तरीका, राइट। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। व्यूअर्स, यहाँ पर आपके साथ वंस अगेन मैथमेटिक्स का सिलेबस शेयर कर रहा हूँ, ये जो एडी की पोस्ट के लिए है। देखिए अलजब्रा के क्वेश्चन हैं, बेसिक अर्थमेटिक के, रेशोज़ के हैं, परसेंटेज से आए हुए हैं और अर्थमेटिक मीन। इन दो सेक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर है। तो इसको लाजमी से आप कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को सॉल्व करते हैं। इफ़ x% ऑफ y इज़ 100 एंड y% ऑफ z इज़ 200, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। सो इसमें हम जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनेगी कि y% ऑफ z ये किसके इक्वल है, ये 2x% ऑफ y। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, देखें y% है तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, और ऑफ z इसी तरह इसके साथ आ जाएगा। दूसरी जानेब 2x% नीचे 100 आ जाएगा और y। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर देखें इक्वल है तो हम कट कैंसिल कर सकते हैं, 100 को 100 से कैंसिल कर दिया। यहाँ पर देखें y को y से कैंसिल कर दिया, z हमारे पास क्या आ गया, 2 और x आ गया। सो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, z इज़ इक्वल टू 2x। तो ये करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर डिप्रिशिएट्स बाय 10% एनुअली। कंप्यूटर की जो वैल्यू है वो 10% सालाना के हिसाब से डिप्रिशिएट यानी कम हो रही है, गिर रही है 10% के हिसाब से। अगर प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटर की 1,00,000 रुपए हो तो देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी। सो पहले तो हम 1 साल की फाइंड करते हैं। 10% हर साल गिर रही है। सो 10 फर्स्ट ईयर पहले साल की मालूम करते हैं कि कितनी वैल्यू गिर जाएगी। 10% मल्टीप्लाइड बाय टोटल की वैल्यू कितनी है इसकी, 1,00,000 रुपये। 1,00,000, ये 0 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, यानी 10,000। 10,000 एक साल के अंदर इसकी कीमत गिर जाएगी। तो इसकी जो मौजूदा कीमत, मतलब 1 साल बाद कीमत इसकी होगी, बर्थ इसकी कितनी रह जाएगी, 1,00,000 में से 10,000 जाएंगे तो 90,000 इसकी कीमत रह जाएगी। अब सेकंड ईयर फाइंड करते हैं। सेकंड ईयर में अगेन 10 बाय अच्छा सेकंड ईयर में कितनी होगी, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय यानी 10%। दूसरे साल भी 10% गिरेगी, लेकिन अभी इस कीमत पे गिरेगी। ठीक है, अभी जो कीमत है 1 साल बाद वो 90,000 रहेगी इसकी। ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे। ये अभी 900 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 रुपये इसकी अगेन कीमत गिर जाएगी। ठीक है, तो 2 साल के बाद वैल्यू प्राइस वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 90,000 से 9,000 अगेन जाएंगी तो इसकी कीमत 90,000 माइनस 9,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू इसकी कितनी रह जाएगी, 81,000 इसकी कीमत रह जाएगी 2 साल बाद।
तो ये इसका आंसर है जो कि गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं अभी जी। तो यार क्वेश्चन नंबर 66 की स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है, मैंने मुख्तसर यहाँ पर राइट की है। कहता है कि 45% जो लोग हैं एक टाउन के वो मैगज़ीन ए पढ़ते हैं, 55% रीड मैगज़ीन बी पढ़ते हैं, 40% जो लोग हैं वो मैगज़ीन सी पढ़ते हैं। अब 30% मैगज़ीन ए और बी दोनों पढ़ते हैं, 15% मैगज़ीन बी और सी दोनों पढ़ते हैं, 25% मैगज़ीन ए एंड सी पढ़ते हैं और 10% जो लोग हैं वो तमाम मैगज़ीन्स पढ़ते हैं। हमने ये फाइंड करना है कि कितनी परसेंटेज है लोगों की जो कि कोई भी मैगज़ीन नहीं पढ़ते। सो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, कंफ्यूज नहीं होना। ये एक मेथड है, इसका इवेंट डायग्राम्स इसको बोलते हैं। आपने 3 बना लेनी है, क्लियर है, ए बी और अब ये तीसरी सी, ए बी और सी। पहला ए कितने पढ़ते हैं जी, 45%, और बी 55% मैगज़ीन बी पढ़ते हैं, और सी 40% जो लोग हैं वो मैगज़ीन सी पढ़ते हैं। अब मुश्तरका जो पढ़ते हैं मैगज़ीन 30% मैगज़ीन ए एंड बी। ए एंड बी का मुश्तरका एरिया ये है जो कि 30% है, क्लियर है। अब 15% मैगज़ीन बी एंड सी, बी और सी का मुश्तरका एरिया ये है 15%, और 25% मैगज़ीन ए एंड सी ये है 25%, और जो 10% जो है वो तमाम मैगज़ीन पढ़ते हैं, यानी ये जो कॉमन एरिया है तीनों का ये वाला है 10%। अब इन ये जो एरियाज़ हैं इनको आप सम कर लें, कितना बनते हैं, 30 जमा 10 40, 40 जमा 25 और 15 40, और 40 ये बनता है 80%। यानी 80% लोग तो पढ़ते हैं मैगज़ीन। जो बाकी एरिया है, मतलब जो बाकी 20% है, ये लोग मैगज़ीन नहीं पढ़ते। 20% डू नॉट रीड एनी मैगज़ीन, ठीक है जी। सो इस तरह से आप कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस सिनेरियो को आपने बहुत ही केयरफुली लिखना है। उसके बाद जो डायग्राम्स आपने बनानी है, इसका जो कॉमन पार्ट है यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ लिखते वक्त बहुत एहतियात करनी है, क्लियर है। इन तीनों को जमा कर दें, वो उन लोगों की परसेंटेज आ जाएगी जो कि मैगज़ीन पढ़ते हैं, कोई ना कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं। सो टोटल 100% है, 100 में से 80 गए तो 20% वो लोग बचेंगे जो कि कोई भी मैगज़ीन नहीं पढ़ते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 20% है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 की जाने बढ़ते हैं। व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 67 में स्टेट कर रहा है कि 100% पेट्रोल का जो टैंक है, यानी टैंकी पूरी भरी हुई है जो कि 10 दिन तक चलती है। हारून है वो 10 दिन तक टैंकी जो है फुल भरकर 10 दिन गुजारता है, और उसके बाद वो अगर 20% पेट्रोल रोज़ाना का एक्स्ट्रा खर्च करे तो कितने दिन तक ये जो मोटरसाइकिल की टैंकी है ये रहेगी, क्लियर, यानी कितने दिन गुजरेंगे। सो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100% पेट्रोल लास्ट फॉर 10 डेज़, यानी एक दिन में कितने लीटर पेट्रोल ये खर्च करता है। अगर 10 दिन में पूरी टैंकी खाली करता है तो यानी 10 लीटर जो पेट्रोल है ये पर डे खर्च करता है, यानी एक दिन में 10 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। अब कहता है कि ये अगर 25% एक्स्ट्रा रोज़ाना खर्च करे तो ये 25% एक्स्ट्रा करेगा तो ये 12.5 लीटर पेट्रोल डेली खर्च करेगा, क्लियर है। 25% इसको मतलब 100 के साथ 25 जब कर देंगे तो 125 आएगा, और ये इशारिया यहाँ पर लगाएंगे तो ये मतलब 12.5% जो है वो डेली का पेट्रोल खर्च करेगा। सो अब चेक करते हैं जी। टोटल पेट्रोल 100 था, ठीक है, 100% अगर टैंकी फुल है तो 12.5 अगर ये डेली खर्च करता है तो व्यूअर्स आंसर इसका आ जाएगा 8।
यानी ये जो टैंकी है पेट्रोल की मोटरसाइकिल की, ये 8 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी अब, अगर ये रोज़ाना 25% मोर पेट्रोल यूज़ करता है। क्लियर है? तो 8 आंसर ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी 68, और ये लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के पोर्शन का। इस क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करते हैं। इसमें एक रेशो दी हुई है और पूछा जा रहा है कि ये किसके इक्वलेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, आई थिंक थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट गई हुई है, तो मैं टॉर्च की लाइट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो इग्नोर कीजिएगा। व्यूअर्स, ये रेशो देखें 3/7 रेशो है। 3:7 को हम इस तरह 3/7 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/7 लिख सकते हैं। अब इसको हम सेम नंबर से, जो नेचुरल नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। क्या आएगा? 3 दूने 6, 3 2 6, 7 2 14। 6/14 से ये रेशो आ रही है 3/7। और दूसरी अगर हम सिचुएशन देखें, या 6/14 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 3 है नेचुरल नंबर, 1 2 3। और देखें नेक्स्ट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 9 आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो ये देखें, ये 9/21, 9:21 मौजूद है और यहाँ पर आ गया है। सो ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, राइट, 9/21। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मैथ के सवालात पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 20% मैथ है, यानी 20 सवालात मैथ से पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए, पास्ट पेपर्स के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल इन्फो उस्ताद सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।